राइट, लाइव है। एक बार इस पर कमेंट शो कर दे यार। लाइव है। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी कमेंट्स पे आइए फास्ट, और कमेंट कीजिए। किसी को वॉइस में या पिक्चर क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट पे आइए फास्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए किसी को वॉइस में या पिक्चर क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास फास्ट। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी कमेंट्स पर आइए। ओके, देखिए जैसा कि आपको याद है कि लास्ट क्लास में हमने 3 केस पढ़े थे। ओके, कौन कौन से केस पढ़े थे? तो एक बार डैट हल्का सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, कौन कौन से केस थे क्लास? तो देखो, जैसे पहला केस की बात करते हैं हम, लीजिए केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट में मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। आज डेट कितनी है क्लास? 20 अगस्त। ओके, 2020। चलिए, और आज डे कौन सा है? तो आज जो डे है आपका वो है कौन सा? थर्सडे। ओके, कौन सा क्लास आज? थर्सडे है। ओके, चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि 20 अगस्त, ओके, और 2011 को कौन सा डे होगा? ठीक है, केस नंबर फर्स्ट हो चुका है आपका। ओके, जल्दी से आप आंसर दीजिए जब तक मैं केस नंबर सेकंड लिख देता हूं। ठीक है, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, सेम वही चीज करते हैं। 20 अगस्त 2020 को अगर थर्सडे है, ठीक है, तो बताएंगे। अब यहां पे क्या था केस नंबर सेकंड में, जहां पर आपकी डेट और मंथ दोनों क्या होते थे क्लास? अलग होते थे। ओके, चलिए 04 अक्टूबर 2020 को क्या डे होगा? ओके, चलिए और बात करते हैं क्लास केस नंबर थर्ड की। जल्दी से आप आंसर भी दे सकते हैं इसका। ठीक है, एक हल्का सा क्विक रिवीजन दे रहे हैं हम। केस थर्ड, ओके, सेम वही चीज। 20 अगस्त 2020 को डे कौन सा क्लास आपका? थर्सडे। ओके, चलिए थर्सडे। ओके, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। लाइक
24 मार्च 2000 चलिए 7 ले लेते हैं। ओके, लीजिए ये 3 केस मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर आपको अच्छे से याद हो लास्ट क्लास के अंदर। ओके, चलिए। ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये 3 केसेस मैंने आपको पढ़ाए थे, एक जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं। तो देखिए पहले केस में क्या था क्लास, पहले केस में ये था हमारा कि सर यहां पर हमारा डेट और मंथ, ठीक है, डेट एंड मंथ दोनों क्या होंगे क्लास आपके सेम होंगे, लेकिन जो आपका ईयर होगा वो क्या होगा क्लास आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि अलग होगा, डिफरेंट होगा। देखो यहाँ पे डेट और मंथ सेम है, यस और नो, बिल्कुल, लेकिन यहां पर बात करते हैं ईयर की, वो अलग है। ठीक है, तो करना क्या होता था, कुछ भी नहीं था, आपको बस इन सभी का डिफरेंस निकालना है और आपको आंसर किससे देने होते क्लास, ऑड डे से, हाँ या ना। मैंने आपको पढ़ा रखा ऑड डेज क्या होता है कि 7 का 2 भाग और जितना भी आपका क्या बचेगा शेषफल, वो क्या देंगे आपके ऑड डेज 7 से भाग देने पर। ओके, तो देखिए क्या करना है यहां पर 2020 से लेके 2011 कितने मंथ्स का डिफरेंस, सॉरी कितने इयर्स का डिफरेंस है क्लास यहां पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर सर 9 इयर्स का है, हाँ या ना, बिल्कुल सर 9 इयर्स का है। प्लस अब हमें क्या करना होता है, इन 9 इयर्स में कितने लीप ईयर थे हमें वो काउंट करने हैं। ओके, चलिए तो देखो 2012 और 2016 एक लीप वर्ष है, 2020 भी एक लीप वर्ष है। ओके, लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, जहां पर फरवरी में 29 दिन गिने जाएंगे। ठीक है क्लास, तो यहां पर 12, 16 और 20, तो 3 आपके क्या हो गए यहां पर क्लास लीप ईयर हो गए। ओके, बिल्कुल 9 और 3 12, बस अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, और जैसे आप 7 से डिवाइड करेंगे क्लास, तो 7 से डिवाइड करने पे कितना शेषफल बचेगा, 7 एकम 7, कितना बचेगा क्लास 5, हाँ या ना, कितना बच गया 5 बच गया सर। अच्छा 5 बच गया, अब देखो आप 20 की तारीख पता है आपको, 20 की आपको दिन पता है 2020 का, ठीक है, लेकिन आपको 2011 का बताना है, तो यानी कि आपको पीछे जाना है या आगे, सर हमको जाना है कहां, पीछे जाना है, तो पीछे जाना है यानी कि बैक, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का 5, तो बस अब थर्सडे से 5 दिन पीछे चले जाओ आप, तो क्या होगा, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, संडे और शनिवार, तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका, द राइट आंसर इज सैटरडे। ठीक है, द राइट आंसर विल बी सैटरडे। क्लियर है, चलिए। ओके, पवन मीना अलबत धुआं धुआं कर दो, ठीक है जी पवन जी, ओके गुड गुड क्लास, चलिए द राइट आंसर विल बी सैटरडे। ओके, अच्छा नेक्स्ट में मैंने क्या बताया था क्लास, आपको अच्छे से याद होगा क्या, कि देखो अब यहां पर क्या है आपके, यहां पर आप देख सकते हो क्या कि आपके जो डेट और मंथ है, ठीक है, जो डेट और मंथ है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है, यस और नो, लेकिन जो ईयर है आपका वो क्या है क्लास, सेम है, हाँ या ना, बिल्कुल सर, ईयर आपका सेम है, डेट और मंथ क्या है आपके डिफरेंट है। अब डेट और मंथ आपके डिफरेंट, तो करना क्या है आपको, देखो अगस्त और अक्टूबर, पहले कौन सा महीना आता है सर, अगस्त आता है, तो लिखेंगे यहाँ पे अगस्त, ठीक है, फिर कौन सा आएगा सितंबर, और फिर कौन सा आएगा आपका अक्टूबर, यस और नो, बिल्कुल सर। चलिए उसके बाद में बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो आप लिखा है मंथ, उसके अंदर आपको क्या लेने हैं, बचे हुए दिन, शेष दिन लेने हैं आपको। अच्छा अगस्त में कितने दिन होते क्लास, 31, अच्छा 20 दिन तो आपके हो चुके हैं, तो कितने दिन बच गए आपके शेष, 11 दिन, तो यहां पे लिखेंगे आप क्या 11, यस और नो, बिल्कुल सर 11 लिख दिया हमने। अच्छा अब आपको सितंबर पे जाना है, अब आपको सिर्फ ऑड डेज निकालने हैं, तो देखो सितंबर में कितने दिन होते क्लास, सितंबर में 30 डेज होते हैं, 7 से भाग दो, 7 चौक 28, कितना बच गया 2, तो प्लस यहां बच गया आपके 2। चलिए बात करते हैं अक्टूबर, मैंने क्या बताया था, लास्ट में जो मंथ होगा आपका, वहां पर जितनी डेट आपको दी हुई है ना, वो ऐसी की ऐसी लिख देंगे आप, तो कितना है यहाँ पे 4, ये लिख दिया मैंने क्या 4, बस सबको ऐड करेंगे अब आप। ओके, तो जैसे सबको आप ऐड करें तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर आपका क्लास, 11 और 2 13, 13 और 4 कितना हो गया क्लास 17, 17। ओके, चलिए और 17 को भाग देंगे 7 से, तो कितना शेषफल बचेगा आपका यहाँ पर, तो सर हमारे यहाँ पे जो शेषफल बचेगा वो बचेगा कितना, 7 दूनी 14, तो बचेगा कितना 3। ओके, चलिए अब देखिए आपको जो दिन पता है थर्सडे, वो कब का पता है, 20 अगस्त का, आपको निकालना कब का है, अक्टूबर का, अक्टूबर आगे आता है बाद में आएगा, तो आगे आएगा तो यानी कि यहाँ पे क्या लगाएंगे आप प्लस,
तो प्लस का 3, ये आपके ऑड डे निकल गए, ठीक है। अब बस 3 दिन आप ऐड कर देंगे आप, तो थर्सडे के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा आपका, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो राइट आंसर विल बी संडे, ओके, द राइट आंसर विल बी संडे। क्लियर है क्लास यहां तक? बिल्कुल बिल्कुल, पूजा कुमारी, अमित, ग्रेट, अखिलेश मीना, गुड गुड गुड, द राइट आंसर विल बी संडे, ओके। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो केस नंबर 3 क्या था क्लास आपका, जहां पर आपको दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या होता है कि आपका जो डेट और मंथ होता है और ईयर, ये तीनों ही क्या होते हैं यहाँ पे क्लास, डिफर होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। और आप क्वेश्चन से देख भी पा रहे हैं कि 20 अगस्त, यहाँ पे 24 मार्च, यहाँ पे 2020 है, यहाँ पे 2007 है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कैसे करना है, अब आपको क्लास कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना। एक बार इसको सॉल्व करेंगे आप, फिर एक बार आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते सबसे पहले हम, तो यहां देखिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले मंथ कौन सा क्लास, यहाँ पे मार्च है या अगस्त आता है, सर मार्च आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो लिखेंगे आप क्या, मार्च, फिर कौन सा आएगा, अप्रैल, फिर आएगा मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा जुलाई, और फिर आएगा अगस्त। यस और नो? बिल्कुल सर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। चलिए, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट जो मंथ होगा उसमें जितने दिन आपके शेष बच गए आपको वो लेने होंगे, ओके। तो देखिए, मार्च के अंदर आप कितने दिन हो चुके हैं, 24, यस और नो। कितने बच गए मार्च में, सर 31 दिन होते हैं, यस और नो। मार्च में 31 दिन होते हैं, तो कितने दिन शेष बच गए यहाँ पर आपके, 7 दिन, बिल्कुल सर 7 दिन हमारे शेष बच गए। तो मैंने लिखा यहाँ पे 7, क्लियर है, प्लस अब आपको ऑड डे निकालने, सिंपल 7 से भाग दो, जितना शेष बच जाए वो लिख दो यहाँ पर। चलिए, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 7 को भाग दिया, तो 7 चौक 28, कितना बचे क्लास, 2 शेषफल बच गया। मई में 31 दिन होते हैं, कितना बचेगा शेषफल, 3, ठीक है। जून में 30 दिन होते हैं, कितना बचेगा शेषफल, 2। जुलाई में 31 दिन, कितना बचेगा शेषफल, 3। बात करते हैं अगस्त की, और मैंने क्या हुआ, लास्ट में जो मंथ होगा आपका, उसके अंदर जो डेट आपको दी हुई है वो ऐसे कैसे लिख देंगे आप, कितना दिया हुआ है आपको, 20, तो 20 का 20, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। 7 और 2 9, 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 20 कितना हुआ क्लास आपका, 37, और 37 को भाग दें किससे, 7 से, तो कितना बचेगा आपका शेषफल, तो 7 पंजे 35, ओके। कितना बच गया, 2, हाँ या ना, बिल्कुल सर 2 बच गया। अब देखो आगे, आपको दिन कौन सा पता है, 20 अगस्त का, बताना कौन सा है, मार्च का। तो पीछे जाना है, पीछे जाना तो क्या लगाएंगे क्लास, यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, क्लियर है। लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब आपको किसका निकालना है, ईयर का। और ईयर हम आप पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, जो हमने यहाँ पे ट्रिक लगाई थी, ठीक है। तो देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 2020 से लेके 2007 के बीच का डिफरेंस निकालना है, ओके। चलिए, तो देखिए कितना क्लास, 13 साल का, ओके, 13 ईयर, प्लस क्या करते हैं यहाँ पे हम लीप ईयर जोड़ देंगे। अब मुझे आप बताएंगे 2007 से लेकर 2020 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे। ओके क्लास, चलिए अब देखिए कि यहाँ पर आपके कितने साल हो गए, 13 साल। अब इन 13 सालों के अंदर कितने आपके लीप ईयर होंगे, अब आपको वो काउंट करने हैं। तो 2007 के अंदर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, और फिर 20 आएगा, ठीक है। तो कितने हो गए क्लास, 8, 12, 16 और 20, तो कुल कितने लीप वर्ष हो गए आपके यहाँ पर, सर 4 हमारे लीप ईयर हो गए, यस और नो, बिल्कुल। तो बस 13 और 4 कितने हुए क्लास यहाँ पर आपके, 17, 17, भाग दिया किससे, 7 से, यस और नो, बिल्कुल। तो देखो 7 से भाग दिया तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, कितना बच गया शेषफल, यहाँ पे शेषफल बच गया क्लास आपका 3 बच गया, ओके। कितना बच गया, 3, गुड गुड गुड, चलिए ठीक है। तो 3 आपका शेषफल बच चुका है यहाँ पर। आगे देखते हैं 3 के बाद में, देखो 2020 का आपको पता है दिन, लेकिन बताना कौन सा, 2007 का, यानी कि पीछे जाना है, और पीछे जाना साइन कौन सा लगेगा यहाँ पर क्लास, माइनस का, यस और नो, कौन सा लगेगा यहाँ पर, माइनस का साइन लगेगा। अच्छा माइनस का साइन लगेगा, चलिए अब देखिए यहाँ पर आप 2 माइनस का यहाँ पर आया था और 3 यहाँ पर आया था। अब दोनों को आप क्या करेंगे क्लास, दोनों को करेंगे हम ऐड, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओके। चलिए
और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखो -3 और -2 बराबर कितना आएगा क्लास यहाँ पर, तो ये आएगा आपका -5। क्या आएगा? -5। ओके, चलिए क्लियर है यहां तक। ये होगा आपका -5, और -5 का मतलब क्या? 5 दिन आपको पीछे जाना है, तो बस थर्सडे से 5 दिन पीछे जाएंगे आप, तो कौन सा आएगा? वेडनेसडे, देन ट्यूसडे, उसके बाद में मंडे, देन संडे और फिर सैटरडे। द राइट आंसर विल बी सैटरडे। ओके, चलिए कोई डाउट क्लास यहां तक किसी को? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? आई होप अच्छे से क्लियर होगा आप सभी को। ओके, चलिए एक छोटी सी बात है इंपॉर्टेंट जो आपको केस नंबर 3 में बतानी है। क्या कि देखो, जब भी यहां पर जो आप मंथ काउंट करते हैं, ओके, अच्छा इस मंथ में अगर यहां पे गलती से कभी भी फरवरी का महीना बीच में आ गया, ठीक है, तो यहां पर आपको ऑड डे हमेशा 0 लेने हैं। ठीक है, क्यों लेने हैं? देखो यहां पर फरवरी आपको हमेशा 28 दिन का ही लेना है, कभी भी 29 दिन का नहीं लेना, चाहे वो आपका लीप वर्ष ही क्यों ना हो। मान के चलो कि यहां पर अगर आपका लिखा होता कि 22 फरवरी 2008, तो वो तो लीप वर्ष होता है, लेकिन आप उसको यहाँ पर लीप वर्ष नहीं मानोगे। ठीक है, क्यों नहीं मानेंगे? क्लास देखो, अगर आप यहाँ पे लीप वर्ष मान लेते हैं तो आप यहाँ भी तो लीप वर्ष काउंट कर रहे हैं, तो डबल काउंटिंग हो जाती है। ओके, तो लीप वर्ष को जब अलग से काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे दोबारा से काउंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर याद रखेंगे, जब भी फरवरी आएगा तो आप उसको 28 दिन का मानेंगे, यानी कि नॉर्मल ईयर मानेंगे, और नॉर्मल ईयर को 7 से भाग दो, 28 को 7 से भाग दिए, कितना आएगा? 0 शेषफल। तो बस फरवरी में हमेशा आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 0 लिखना है, बस ये बात याद रखिएगा आप। ओके, चलिए गुड मॉर्निंग भूदेव, बलराम, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आई होप इतना क्लियर है। चलिए अब चलते हैं थोड़े से अच्छे लेवल की ओर। ओके, थोड़ी से अच्छे लेवल्स की ओर। देखो आपको बताया गया होगा, जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलाना कोई भी एक ईयर दे दिया, ओके, अच्छा वो ईयर या वो कैलेंडर आपका दोबारा से कब रिपीट होगा, वो कैलेंडर आपका दोबारा से कब रिपीट होगा, तो आपसे बोला जाता है कि सर 11 साल में रिपीट हो जाता है, आया ना? लेकिन वो कौन सा होना चाहिए? आपका नॉर्मल ईयर। कौन सा होना चाहिए? नॉर्मल ईयर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको रटवा दिए जाते हैं, लेकिन आज हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्या सिर्फ 11 साल में रिपीट होता है वो कैलेंडर? क्या आगे किसी और साल में रिपीट नहीं होता? ये पहले रिपीट नहीं होता? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट डालेंगे आप हेडिंग क्या? कैलेंडर का रिपीटिशन। ठीक है, चलिए दोहराव डालिए हेडिंग। मैं रफ करने जा रहा हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, चलिए ओके, चलिए थैंक यू धर्मेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। रिपीट सर, प्रभु दयाल बताइए कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? अगर आप इस लास्ट वाले पॉइंट की बात करें तो देखो मैंने क्या बोला, देखो आप यहाँ पे ऑड डेज लेते हैं। ओके, अच्छा कभी आपको फरवरी का ऑड डे लेना पड़े ना, और मान के चलो वो साल आपका लीप वर्ष हो, ठीक है, तो लीप वर्ष में तो आप फरवरी कितना मानेंगे? 29 दिन का मानेंगे, और 29 को भाग देंगे 7 से, तो कितना बचेगा शेषफल आपका? 1। तो वहां पे आप क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, चलो, लेकिन मैंने क्या बोला कि वहां पर आपको कभी भी 29 मानना ही नहीं है, यानी कि अगर वो साल आपका लीप वर्ष दिया भी होगा ना, तब भी आप उसको 28 ही मान के चलेंगे कि 28 दिन का दिन है। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष आप यहाँ काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आप लीप वर्ष को यहाँ काउंट कर रहे हैं। ठीक है, आप लीप वर्ष को कहाँ काउंट कर रहे हैं? यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, इसीलिए उसको वहां पे पीछे काउंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर। ओके, चलिए थैंक यू। तो ये था एक क्विक रिवीजन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट टाइप है आपका रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप है आपका क्लास
चलिए ठीक है, कैलेंडर का दोहराव। चलिए ओके, देखिए बात करते क्लास रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की। तो एक क्वेश्चन मैं आपको लिखने जा रहा हूं, लिखेंगे आप। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1990 का कैलेंडर। देखिए गुड मॉर्निंग नतेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए 1990 का कैलेंडर, ठीक है, 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के, इनमें से किस वर्ष के समान होगा, ठीक है। चलिए 1990 का कैलेंडर इनमें से निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। चलिए 1996 के, 1997 के, 2000 के या 2001 के। ओके चलिए 2001। चलिए दीजिए आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुड 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 गुड, चलिए वाओ ग्रेट। ओके रावत मुनीम जी, गुड। धर्मेंद्र, राहुल, पवन, अखिलेश, गुड गुड। चलिए ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, चलिए देखिए किसी के सही आंसर आ रहे हैं, कहीं के गलत भी आ रहे हैं। चलो जो गलत आ रहे हैं उन्हें करेक्ट करते हैं, और जिनको समझ आता है, जिनको ऑलरेडी आ चुका है, यानी कि जिन्होंने पहले कहीं अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, ओके, उन्होंने भी सही आंसर दिया। लेकिन ये आंसर लॉजिकली आता कैसे, अब हमें बस वो सीखना है। ओके चलिए ओके, बात करते हैं। देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि क्लास ध्यान से समझिएगा, ओके। चलिए क्योंकि मैंने क्या कहा, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा, बिल्कुल रटवाना नहीं है, ट्रिक तो बाद में, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। देखिए बात की जाती है थर्सडे की, आज क्या हमारे क्लास थर्सडे है, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे कहा क्या कि आज से 9 दिन बाद, आज से 9 दिन बाद कौन सा वार होगा, ठीक है। तो आप सिंपल से क्या करते क्लास, मैंने बोला था सर ऑड डे निकाल लो, आप बोले सर आपने कहा था ऑड डे निकाल लो। ऑड डे निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, कितना विषम दिन आएंगे, 2 दिन, हाँ या ना, 7 कम 7, 2 बच गया। अच्छा आगे पूछा है तो प्लस के 2, यानी कि 2 दिन आगे बढ़ा दो आप। तो थर्सडे है ना, तो फ्राइडे और सैटरडे, तो आंसर क्या होगा क्लास आपका, सैटरडे हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अच्छा मैंने कहा आपसे कि बताओ 15 दिन बाद, 15 दिन बाद कौन सा वार होगा, सर वही ऑड डे निकाल लो, 7 से भाग 7 दूनी 14, कितना बचेगा 1, हाँ या ना। और आगे की बात करें तो प्लस का 1 कर दो, तो एक दिन आगे क्या होगा थर्सडे, कि अगला क्या होगा फ्राइडे, तो राइट आंसर क्या होगा आपका फ्राइडे। लेकिन मैं कहता हूं आपसे क्या कि सर 21 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो जैसे आपने 21 लिखा, 7 से भाग दिया, पूरा पूरा गया, कितना बचा शेषफल आपका 0, कितना बचा आपका शेषफल 0, और 0 का मतलब क्या, जो दिन आज है वही दिन होगा, हाँ या ना, जो दिन आज है सेम वही दिन होगा। तो 21 दिन बाद भी क्या होगा आपका क्लास थर्सडे ही होगा, यस और नो, बिल्कुल। इतना समझ आया सभी को, क्लियर है यहां तक अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, ओके। देखिए ध्यान से समझिएगा, ताकि लाइफ में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस पे आप गलती नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर थर्सडे होगा, थर्सडे कब आएगा कि सर जब आपका शेषफल 0 आना चाहिए, यानी कि जब भी आप ऑड डे निकालेंगे, जब भी आप ऑड डे निकालेंगे दिनों के अंदर, किसमें निकाल रहे क्लास हम, डेज में, है ना, हम यहाँ पर डेज में निकाल रहे हैं। चलिए जब भी आप डेज में ऑड डे निकालेंगे, अगर वो ऑड डे 0 आ गया तो मतलब वो दिन आपका रिपीट होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। बस यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है साल में, ईयर्स में, ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप क्या निकालने क्लास, ऑड डेज निकालने, सॉरी ऑड ईयर निकालने हैं, ठीक है, ऑड ईयर्स। अच्छा और ऑड ईयर निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, कब, अभी पीछे पढ़ाया था मैंने, केस 1, केस 2, केस 3, और केस फर्स्ट में
हमने ऑड डे निकाला था या ऑड ईयर निकाला था, याद है कैसे निकाला था? कि जितने भी ईयर आपको दिए होंगे उन ईयर का डिफरेंस ले लेंगे, प्लस उसमें जितने भी लीप वर्ष होंगे उनका डिफरेंस, सॉरी वो लिख देंगे यहाँ पर, और जो भी आपका टोटल आएगा उसका आप ऑड डे निकाल कर आंसर दे देंगे। तो देखो आप खुद सोच के देखो कि जब आपका ऑड डे, आपका शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका वो दिन रिपीट हो रहा था, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जब आप सालों के बीच में ऑड डे निकालेंगे और जहां पर आपका ऑड डे 0 आ गया क्लास, तो इसका मतलब वो कैलेंडर, वो साल बिल्कुल उसके जैसा ही होगा जिसके बारे में हमने पूछा है आपसे। ओके, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से हम आंसर निकालेंगे। देखिए अब आप आगे देखेंगे। ओके, तो देखो आपसे क्या पूछा गया है क्लास? 1990, हाँ या ना? बिल्कुल, आपसे पूछा गया क्लास कि 1990 का जो कैलेंडर होगा वो इनमें से किसके समान होगा। अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी बात आप नोट कर लेंगे, क्या कि देखो हमेशा नॉर्मल ईयर जो होगा आपका, यानी कि साधारण वर्ष, ठीक है, वो हमेशा साधारण वर्ष से ही रिपीट होगा। क्लियर है यहां तक? वो हमेशा आपका साधारण वर्ष से ही रिपीट होगा। कॉमन सी बात है क्लास, लीप ईयर साधारण वर्ष से या फिर साधारण वर्ष लीप ईयर से कैसे समान हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, तो इसीलिए नॉर्मल ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर से सेम होगा, रिपीट होगा, अच्छा समान होगा। और लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर, ठीक है, होगा जो आपका, वो क्या होगा? लीप ईयर से ही क्या होगा? रिपीट होगा। क्लियर है? चलिए इतना आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को। अब आप जल्दी से देखिए कि नॉर्मल ईयर, सॉरी जो 1990 है ये कैसा है? नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है? सर हमें नहीं पता, लेकिन 4 से भाग दे दो इसको। मैंने बोला था लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से भाग दे दिया जाएगा। क्या 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है? सर नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कैसा हो गया आपका ये लीप वर्ष, सॉरी नॉर्मल ईयर। अगर 4 से भाग चला जाता तो कैसा साल होता क्लास आपका? ये एक लीप ईयर होता। ओके, चलिए अच्छा नॉर्मल ईयर है तो क्लास नॉर्मल ईयर तो नॉर्मल ईयर के साथ में ही रिपीट होना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल सर सही कहा आपने। अच्छा तो देखो सबसे पहले देखो 1996, 96 क्या है क्लास? एक लीप वर्ष है। क्यों? 4 से भाग दो, देखो पूरा पूरा भाग जाएगा। बिल्कुल, तो क्या लीप वर्ष नॉर्मल ईयर से रिपीट होगा? सर नहीं होगा, ए ऑप्शन गया आपका। क्या 2000 आपका इससे रिपीट होगा? सर नहीं होगा, कि 2000 भी क्या आपका एक लीप वर्ष है। चलो 2 ऑप्शन तो आपके यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके क्लास, आगे देखते हैं। अब बचे हमारे पास ये 2 ऑप्शंस, ठीक है, अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस। तो देखो मैंने क्या बोला आपको कि 2 ऑप्शंस में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ऑड डे निकालने। क्या निकालने क्लास आपको? सर हमें निकालने ऑड डे, जैसा कि आपने बताया हमें अभी निकालना। कैसे निकालते हैं? तो देखो कुछ भी नहीं करना, 1990 है ना, और किसकी तुलना करते हैं? चलो 1997, कितना डिफरेंस दोनों के बीच में? 7 साल का, ठीक है, प्लस इनके बीच में लीप वर्ष कितने होंगे आपके? 1992 और 1996, ये 2 ऐड कर दिया, बस कितना आ गया? 9। अच्छा इसको 7 से भाग दो, क्या इसका शेषफल 0 आया? क्या इसका रिमाइंडर 0 आया? सर नहीं आया, तो इसका ऑड डे 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो मतलब रिपीट नहीं होगा। 0 का मतलब क्या होता है? कि सेम रिपीट हो जाना, तो यानी कि यहां पर ये रिपीट नहीं होगा। तो 1997 गया, बचा क्या? 2001, और यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा एक बार फिर भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, फिर भी मैं आपके बाद कंफर्म कर देता हूं। तो देखो कैसे होगा, देखिए ध्यान से। सर 1990 और 2001, ठीक है, तो देखो कितना अंतर है दोनों के बीच में? सर 11 साल का, हाँ या ना? बिल्कुल सर 11 साल का अंतर है। अच्छा इनके बीच में कितने लीप वर्ष होंगे? तो देखो सर 92, 96, 2000, तो सर कितने लीप वर्ष होंगे यहाँ पर? कुल 3 लीप वर्ष होंगे। तो सर टोटल क्या हो गया इनका? बस टोटल देखिए 11 और 3 14 आया ना, और 14 को भाग दिया 7 से, 7 तो नहीं 14 पूरा पूरा गया, 0 क्या बचा आपका? शेषफल। तो बस इसीलिए 2001 इज द राइट आंसर। ओके, 2001 क्या होगा इसका सही आंसर। कहीं कहीं पे बताया जाता है आपको क्या, कि जो भी साल दिया हो उसमें सिर्फ 11 साल आगे चले जाओ, कैलेंडर क्या होगा आपका? रिपीट होगा, आया ना? मतलब 11 साल का अंतर के बाद आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा?
रिपीट हो जाएगा। लेकिन देखो कई बार ये चीज रूल लागू नहीं होता है, कैसे बताता हूं मैं आपको आगे। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फास्ट जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास, यहां तक कोई डाउट किसी को? बिल्कुल सर जी। चलिए गुड, आगे चलते हैं। ओके तो एक क्वेश्चन मैं आपको फिर देने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने कि 2019 का जो कैलेंडर होगा निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। चलिए ठीक है, 2020, 2030, 2028, ठीक है, 2025। चलिए ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। अब फास्ट, सिर्फ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम इसलिए कंज्यूम किया ताकि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ, उसके बाद तो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना क्लास, तो मैं ये मानता हूं कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके चलिए, ओके फैबुलस जॉब, ग्रेट। पवन जी, प्रभुदयाल, राहुल मीना, ओम प्रकाश, ग्रेट। 2030 इज द राइट आंसर, ठीक है। और वैसे भी देखो 2019 एक कैसा ईयर है क्लास? साधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर। ओके तो नॉर्मल ईयर कभी क्या लीप वर्ष से होगा रिपीट? सर नहीं होगा। यस और नो? क्या लीप वर्ष से होगा रिपीट? सर नहीं होगा। दो ऑप्शन तो आप कहीं पे निकल गए, हाँ या ना? चलिए तो देखो सर आपने वैसे ही बोला 11 साल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 2019 के बाद में कौन सा आएगा? 2030, खत्म बात, 2030। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो क्रॉस चेक कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? देखो क्रॉस चेक कर लो, यहां देखेंगे ध्यान से आप, 2019, यस और नो? बिल्कुल सर। और 2030, तो देखो 2030, 2019 कितने साल का डिफरेंस है सर? 11 साल का। अच्छा लीप वर्ष कितने आएंगे इसके अंदर? 19 के बाद 20 होगा, 24 होगा और 28। कितने लीप वर्ष होंगे क्लास? 3 लीप वर्ष होंगे, यस और नो? बिल्कुल सर 3 लीप वर्ष। तो 11 और 3 14, 7 से दिया भाग, कितना शेषफल आएगा? 0। और जहां पर आपका रिमाइंडर या ऑड डे 0 आ गए तो यानी कि आपका वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। द राइट आंसर विल बी 30, द राइट आंसर विल बी 30। ओके चलिए क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2017 का कैलेंडर, 2017 का जो कैलेंडर होगा वो निम्न में से, 2017 का जो कैलेंडर होगा वो निम्न में से कब रिपीट होगा? ओके चलिए 2023, 2024, 2025, 2028। चलिए दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर दीजिए। ग्रेट, गुड। ओके 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 गुड। चलिए मुझे पता था अब गलतियां होंगी, है ना? क्योंकि क्लास आपने जो देखा है, पढ़ा है, सिर्फ रटा है। समझते हैं अगर किसी चीज को कॉन्सेप्ट से तो कभी भी हम गलतियां नहीं करते हैं। ओके चलिए देखिए, मोस्टली जो मेजॉरिटी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्या? 2028, ठीक है। क्योंकि आपने क्या सोचा कि सर बस करना क्या है, 11 साल ऐड कर दो, है ना? और 2017 में 11 ऐड करते राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28, है ना? चलो देखो पहली बात तो यहां पर आती है कि 2017 जो है आपका, ठीक है, ये कैसा वर्ष है क्लास? नॉर्मल ईयर, यानी कि साधारण वर्ष है, हाँ या ना? क्या साधारण वर्ष कभी भी लीप वर्ष से होगा? मैच नहीं होगा सर, बी तो गया ऑप्शन से बाहर। 2028 सर ये तो होगा ही नहीं, तो कैसे आंसर दे दिया आपने बताइए? 2028 कैसे आंसर दे दिया? सीधा 11 ऐड करके आंसर दे दिया? अरे हमारे चाहने से क्या होता है? चलिए अगर हमारे चाहने से सब कुछ होता ना तो आज तो आप कुछ भी बन जाते, है ना? चलिए बिल्कुल अब आंसर आना स्टार्ट हुए धीरे धीरे। सॉरी ध्यान नहीं दिया,
तो इसीलिए कहता हूं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कि लीप ईयर्स तो वैसे ही नहीं होगा रिपीट। अब बचे दो ऑप्शन, 2023 और 2025। ओके चलिए सर एक काम करते हैं, 2025 से निकाल के देखते हैं। तो देखो अब मैं सीधा कर रहा हूं फटाफट। 2025 से 2017 के बीच कितने साल का डिफरेंस है सर? 25 से और 17 के बीच में कितने का है? 8 साल का। ठीक है 8 साल का। चलिए अब इसमें लीप ईयर्स निकाल लो। 17 के बाद में क्या आएगा? सीधा 20 और 24, दो ही तो लीप ईयर्स होंगे सर, दो लीप ईयर्स हो गए आपके। ऐड करा कितना आ गया? 10, और 10 को भाग दो 7 से, क्या आ गया शेषफल? 3। क्या जीरो आया शेषफल? सर नहीं आया, तो इसीलिए ये भी आपका रिपीट नहीं होगा। ठीक है ये भी आपका रिपीट नहीं होगा। द राइट आंसर विल बी ए। 2023 में आपका वो कैलेंडर रिपीट होगा क्लास। ओके क्लियर है यहां तक अब आपको? सर लेकिन आपने तो कहा था कि 11 साल ऐड कर दो, 11 साल का डिफरेंस होता है। अरे लेकिन बेवकूफो कभी कभी 6 ईयर का डिफरेंस भी आ जाता है, तभी तो समझा रहा था मैं आपको। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से करना है। देखो यहां पर आप 2023 से लेते हैं तो देखो 2023 और 2017। ठीक है देखो दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है सर? 6 ईयर का। हाँ या ना? बिल्कुल 6 ईयर का है। और लीप ईयर्स काउंट कर लो बस, 2020 एक ही तो लीप ईयर्स आएगा। बिल्कुल एक आपका क्या हो गया? लीप ईयर। 6 और 1 7 सर, 7 को भाग दिया 7 से, कितना शेषफल आया? 0। यानी कि आपका ये कैलेंडर क्या हो गया? रिपीट हो गया। क्लियर है? तो ये बात याद रखिए क्लास आप हमेशा क्या कि देखो नॉर्मल ईयर में या तो होगा वो 11 साल पर रिपीट। ठीक है 11 साल पर, और या होगा वो 6 ईयर पर रिपीट। ओके या तो होगा 11 साल के डिफरेंस पर या होगा 6 साल के अंतर पर। क्लियर है यहां तक? चलिए इतना समझ आया आपको अच्छे से? अच्छा ठीक है तो देखो आपको करना है क्या? सीधा 11 साल देख लो पहले या तो, लेकिन अगर आपको 6 साल देखना है तो 6 साल कब होगा तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूं आपको। ठीक है ये लीजिए, लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा नोट डालेंगे आप, लिखिए। ठीक है लिखिए, जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा, जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा। ओके जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा, या बोल सकते हैं क्या? जो लीप वर्ष से ठीक पहले आएगा। बात तो एक ही है, जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा या लीप वर्ष से ठीक पहले बार लीप वर्ष होगा। ठीक है चलिए तो देखो जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा, देखो 2017, क्या 2017 लीप वर्ष के तुरंत बाद नहीं आया? बिल्कुल सर। इससे पहले कौन सा साल था सर? 2016 था। हाँ या ना? बिल्कुल 2016 के तुरंत बाद में क्या आया आपका? 2017। तो इसीलिए यहां पर जो डिफरेंस आया वो कितने का आया? 6 इयर्स का। ठीक है तो देखो जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा वहां पर 6 ईयर का गैप होगा। ओके राइट सर। चलिए थैंक यू सर। प्लीज दोबारा समझाओ, मेरा फोन आ गया। चलिए देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर कि 6 इयर्स का डिफरेंस कब आएगा? जो वर्ष आपका लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा। ठीक है तो 2017 क्या आपका लीप वर्ष के तुरंत बाद नहीं आया? सर बिल्कुल आया, तो वहां पे 6 ईयर का डिफरेंस होगा। अदरवाइज आपका 11 साल का डिफरेंस होगा। बस बात खत्म। क्लियर है? और अगर आपको ये ट्रिक नहीं देखनी है तो बेसिक बता दिया मैंने आपको, सिंपल सा क्या जो केस फर्स्ट में पढ़ा था हमने, इस प्रकार डिफरेंस निकाल लो आप। क्लियर है यहां तक? चलिए गुड। चलिए आगे चलते हैं। ओके तो देखो अब ध्यान से देखना थोड़ा सा आप। तो देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। चलो अब आप जल्दी जल्दी बताएंगे। देखो 2005 कब रिपीट होगा? अब तो आप देखो बिना पेन और पेपर आंसर दे सकते हैं। ठीक है 2006 कब रिपीट होगा? 2007 कब रिपीट होगा? ठीक है इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। मैं कहता हूं 2009 कब रिपीट होगा आपका? जल्दी से बताइए। मैं कहता हूं 2010 कब रिपीट होगा? मैं कहता हूं 2011 कब रिपीट होगा? 2013 कब रिपीट होगा? अब तो आप जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हैं। ठीक है
हाँ देखिए, बहुत इजी है। देखो 2005, ठीक है, क्या ये 2005 जस्ट लीप वर्ष के बाद नहीं आया? बिल्कुल सर, जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा, 6 साल का डिफरेंस। तो देखो 2005 2004 से बाद में नहीं आया, बिल्कुल जस्ट बाद में आया, तो 6 साल के बाद रिपीट होगा, ठीक है। 2006 सर 11 साल के बाद, 2007 सर फिर 11 साल के बाद, सर 2009 सर 2009 क्या लीप वर्ष के जस्ट बाद में नहीं आया? सर बिल्कुल आया। कितने साल बाद रिपीट होगा ये आपका? 6 साल बाद। सर 2010 11 साल बाद रिपीट होगा। सर 2011 फिर 11 साल बाद रिपीट होगा। सर 2013 सर ये तो 6 साल बाद रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि तुरंत लीप वर्ष के बाद में आया ये। ओके, क्लियर है यहां तक? अरे वाह चलिए आ गया, गुड गुड ग्रेट। ठीक है, चलिए, पर एक बात याद रखिए कि ये ट्रिक काम करती है ना, ठीक है, ये कब काम करती है आपकी? जब आप एक ही सेंचुरी में घूम रहे हैं, ठीक है, 2000 से लेकर 2100 तक, 1900 से लेकर 2000 तक, 1800 से लेकर 1900 तक के बीच में घूम रहे हैं, तब काम करती है। अदरवाइज मैंने क्या कहा, आपको सिंपल निकालना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ओके क्लास, चलिए, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आप उस तरीके से निकाल लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, चलिए, गुड, आई होप इतना समझ आया होगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके क्लास, ठीक है, क्यों? देखो मैं आपको इसको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं आपको, ठीक है। चलिए, सभी वैसे आंसर ठीक दे रहे थे। चलिए देखो, मैं आपसे कहता हूं क्लास क्या, कि बताओ 1890 का जो कैलेंडर होगा, 1890 का जो कैलेंडर होगा कब रिपीट होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे सर देखो 1890 लीप ईयर की बात तो आया नहीं जस्ट, तो सिंपल नॉर्मल ईयर वैसे भी है, तो कब रिपीट होगा सर ये? सर ये तो 11 साल के बाद रिपीट होना चाहिए, हाँ या ना? तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सर इसमें 11 साल ऐड करेंगे तो कब होगा ये? 1901 में रिपीट होना चाहिए, यही तो कहना चाहेंगे आप, हाँ या ना? सर 1901 में रिपीट होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगर आप सिंपल ट्रिक लगाते हैं 11 और 6 वाली, कि सर 11 साल जैसे ऐड करेंगे आप तो 1901 में रिपीट होना चाहिए था कैलेंडर ये, लेकिन देखो अब फॉर्मूले क्रॉस चेक करेंगे हम, 1901, ठीक है। चलो, कितने साल का डिफरेंस है सर? 11 साल का, ठीक है, प्लस करेंगे, आगे चलते हैं। तो देखो जैसे हमने प्लस किया, तो प्लस करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपको लीप वर्ष गिनने हैं, तो कौन सा? 92 एक लीप वर्ष है, 96 एक लीप वर्ष है, क्या 1900 एक लीप वर्ष है? नहीं, क्योंकि शताब्दी है, 400 से भाग करके देखो नहीं जाएगा। तो कितने लीप वर्ष आगे यहाँ पर आपके? 2 लीप वर्ष आगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर, 2 लीप वर्ष आगे कितना होगी? 11 और 2 13, और 13 को भाग दो 7 से, सर जी 6 आ गया शेषफल। क्या 0 आया? सर नहीं आया, तो इसीलिए कैलेंडर 1901 इसका सेम कैलेंडर नहीं होगा। ओके, और ऑप्शन की बात कर सोच के देखो, अगर यहाँ पे एक ज्यादा होता, ठीक है, लीप वर्ष, तो कॉमन सी बात है आपका ये 7 हो जाता, ठीक है, 14 हो जाता, 14 को भाग करते 0 आ जाता। तो बस, हालांकि ये आंसर हमेशा ऑप्शन से आएंगे, याद रखिएगा, आपको ऑप्शन ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा, आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1992। तो देखो जब 1992 करेंगे आप, कितना अंतर है यहाँ पे? जल्दी बताइए। तो देखो 1992 कह रहा, सॉरी 1902, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है क्लास, यहाँ पर, यहाँ 12 साल का, यस और नो? बिल्कुल सर 12 साल का डिफरेंस है। चलिए, 92 और 96, 2 साल आपके क्या हो गए? लीप वर्ष हो गए, ठीक है। तो 12 और 2 कितने हो गए यहाँ पे? 14, भाग दिया 7 से, कितना आ गया शेषफल? 0। तो बस इसका मतलब यहाँ पर जो आपका रिपीट हुआ है वो 12 साल बाद, ठीक है, 12 वर्ष बाद रिपीट हुआ है। तो जरूरी नहीं है क्लास कि आपको समझा दिया गया कि नहीं बस 11 और 6 में लगा और आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से कर दो, कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, आप सबका सही आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए,
बिल्कुल, चलिए ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को, कोई डाउट? आगे चलते हैं हम, चलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ठीक इसी प्रकार से। ठीक है क्लास, ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल ईयर का। ठीक है, चलिए लेकिन अगर बात करते हैं हम किसकी, लीप वर्ष की। ठीक है, अगर लीप वर्ष की बात करते हैं तो ये 28 साल का डिफरेंस होता है, बस याद रखिएगा। कितने साल का होता है क्लास, 28 ईयर्स का। ठीक है, 28 ईयर्स का। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो जब भी आपको लीप वर्ष दिया होगा तो कितने साल बाद रिपीट होगा वो, 28 ईयर, 28 साल के बाद। और अगर नहीं बिलीव होगा तो कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया आपको, ईयर का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, और जैसे आप ईयर का डिफरेंस निकालेंगे तो बस जहां पे जीरो आया वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्पेंद्र जी हेलो, चलिए क्लियर है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, चलो वैसे क्वेश्चन देने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, ओके क्लास, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और फास्ट। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आज तो बाहर बारिश हो रही है जबरदस्त। ठीक है, चलिए। अच्छा क्लास, आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए कि ये दिन जो है, आपको चार ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा दिन आपका शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता या प्रथम दिन नहीं हो सकता। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ओके, ट्रिक बताऊंगा आपको, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे होता है उनका आंसर। ठीक है, तो चलिए। ठीक है, जब आपसे क्या पूछे जाते हैं, अंतिम दिन। ओके, तो देखिए एक काम करते हैं क्लास, यहां देखिए आप। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा क्या, ईयर्स। क्या लिखा मैंने यहां पर, ईयर्स। चलिए, जब भी आपको डिफरेंस निकालना था सालों के बीच में, कैसे निकालते हैं हम, ईयर्स का अंतर होता है आपका, और क्या लेते हैं यहाँ पर आप, यहाँ पे ईयर्स लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं आप, सर लीप वर्ष। हाँ या ना? बिल्कुल सर, हम लीप वर्ष लेते हैं, यही तो अंतर निकालते हैं आप स्टार्टिंग से। ठीक है, और बस फिर उसके बाद उसको भाग देते हैं आप, तो क्या निकाल लेते हैं आप ऑड डे निकालते हैं। निकालते नहीं निकालते? बिल्कुल, ठीक है, आप ऑड डे निकाल लेते हैं। तो देखिए आगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलो मैं बताता हूं आपको कि प्रथम ये लिए मैंने क्या, 100 साल। ठीक है, चलिए, और 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे? बिल्कुल पहली क्लास में बताया था मैंने आपको कि प्रथम 100 सालों में कितने लीप वर्ष होते क्लास, हर 4 साल में रिपीट होते हैं। अगर 4 से भाग दोगे 25 आंसर आएगा। लेकिन क्या 100 आपका लीप वर्ष है? सर नहीं, वो शताब्दी होती है आपकी। तो कितना होगा आपका यहाँ पर, 24, 24। यस और नो? चलिए, टोटल ऐड किया, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर क्लास, 124। होगा नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। ठीक है, और हमें क्या निकालने हैं, ऑड डे निकालने हैं। ठीक है, केवल ऑड डेज, ओनली ऑड डेज, केवल विषम दिन निकालने हमें। ओके, तो देखो यहां पर क्या करेंगे, इसको हम 7 से भाग देंगे। देंगे नहीं देंगे? बिल्कुल सर, जैसे हम 7 से भाग देंगे तो देखो 7 से क्या, 7 एकम 7, 5 बचा, सबसे तो 49। कितना बच गया क्लास यहाँ पर, यहाँ बच गया आपका सर 5। कितना बच गया, 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा आपको क्या, प्रथम 200 वर्ष। अच्छा, 200 वर्ष में कितने होते हैं आपके लीप वर्ष, तो 24 ही, और 24 फिर से, टोटल हो गया कितना, 48। तो टोटल ऐड करो 248। अच्छा, भाग देंगे किससे, वही 7 से, तो कितना आएगा, तो देखो 7 से देंगे तो देखो 7 या 21, 3 बचा यहाँ पे गया, 7 पंजे 35। ये आ गया आपका कितना क्लास, 3 आ गया। हाँ या ना? ओम प्रकाश ऑफलाइन ले रहे हैं क्या चलिए सर, बहुत तेज बारिश आ रही है। बिल्कुल, बारिश बहुत तेज आ रही है ना। चलिए 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 आगे चलते हैं। ओके, इतना क्लियर है आपको? आगे देखिए, अब बात करते हैं फिर प्रथम 300 सालों में
कितना होगा, फिर 24 ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका 72। तो 300 और 72, 372। ओके, डिवाइड किया 7 से, 7 पंजे 35, 2 यहाँ पे गया 22, 7 21, कितना बचे क्लास, तो ये बच गया आपका कितना, एक और डे बच गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो फिर 400, प्रथम 400 वर्ष में, अच्छा यहां पर आपके 24 नहीं, कुल कितने होंगे आपके यहाँ पर 25, क्योंकि 400 किससे भाग देंगे आप, 400 से ही, ठीक है। शताब्दी को किससे भाग देते हैं हम, 400 से, तो यानी कि यहाँ पे कितना होगा आपका 25 आपके लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो 400 और 25 कितना हो गया क्लास, 425, डिवाइड किया किससे, 7 से, और कितना रिमाइंडर आएगा आपको, तो देखो, ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल 400 सारे पूछा ना, तो यहाँ पे कितना होगा 97। ओके, 72 और 25 कितना हो गया 97, तो यहाँ पे होगा आपका 497, 497। चलिए अब एक काम करते हैं, भाग देते हैं, 7 7 49, 7 एकम 7, पूरा पूरा गया, क्या आ गया 0। चलिए क्लियर है यहाँ तक आपको, ठीक है। तो ऑड डे आपको मैं निकालना सिखा रखा था पहले भी, एक बार फिर देख लिया आपने। अच्छा ये अंतिम दिन कैसे निकालेंगे वो जस्ट बताऊंगा मैं अभी आपको, अभी आप यहां तक समझिए। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताइए, क्या किसी को यहां पर कोई डाउट, यस और नो, बिल्कुल बिल्कुल पवन जोरवाल जी, 5310, बिल्कुल इस प्रकार से होते हैं 5310, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल नो सर, इनका कहाँ यूज, ओम प्रकाश, देखिए इनका कहाँ यूज आएगा वो मैं अभी बताऊंगा, अभी तो स्टार्ट करा ना हमने ये वाला टाइप, ठीक है। चलिए इनका यूज कहाँ होगा वो अब देखेंगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ आया, अगर प्रथम 100 सालों की बात करते हो तो 5 दिन और बचेंगे, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0, यस और नो, बिल्कुल। तो देखो मैं रफ कर रहा हूं इसको, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, यही काम करते हैं, स्पेस जगह बच रही है वहां पर, ठीक है, तो हम उधर करा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपको, ओनली ऑड डेज, ओनली ऑड डेज। चलिए ठीक है क्लास, तो देखो यहां देखते हैं, अब आप देखिए, बात करते हैं ईयर्स की, ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं ऑड डेज की, ठीक है क्लास। तो देखो ध्यान से देखेंगे अब आप, कि मैं बात करता हूं आपसे क्या, कि प्रथम 100 सालों में, ठीक है, ऑड डे कितने आएंगे आपके 5, यस और नो। चलिए अच्छा प्रथम 200 साल में कितने ऑड डे आए आपके सर 3, प्रथम 300 साल में कितने ऑड डे आए सर 4, सॉरी 1, ठीक है सर। प्रथम 400 सालों में कितने ऑड डे आए आपके सर 0। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं 500 की, तो क्लास 500 कैसे बना होगा आपका, ठीक है, 500 कैसे होगा, तो देखो आप मैक्सिमम लीजिए 400 प्लस 100, हाँ या ना, बिल्कुल सर, इसका मतलब होता है क्या कि 400 प्लस 100, यही तो होगा, हाँ या ना। तो कैसे बना आपका 500, अच्छा जब 400 प्लस 100 500 बना है आपका, और देखो 400 का ऑड डे कितना होता है क्लास 0 होता है, और 100 का ऑड डे कितना होता है 5, तो प्लस 5, तो 0 और 5 कितना आ गया क्लास यहाँ पर आपका, ये हो गया आपका क्या 5। क्लियर है यहां तक, समझ आया, कितना हो गया आपका 5। आगे देखो 600 कैसे बनेगा, 400 प्लस 200, 400 आपका 0 हो गया, ठीक है, और 200 पे कितना आएगा 3, तो अब कितना आएगा यहाँ पर 3। अच्छा बात करते हैं 700 की, तो 400 प्लस 300, 300 कितना है यहाँ पर 1, 400 0 हो गया, तो क्या आया 1। फिर बात करते हैं 800 की, तो 400 प्लस 400, 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, हाँ या ना। तो देखो 400 पे 0 आया, 800 पे 0 आया, उसके बाद फिर हम जाएंगे तो 1200 पे 0 आएगा, 1600 पे 0 आएगा, 2000 पे 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास, कि जब हमारे कैलेंडर बनाए गए थे ना, तो हमारे जो कैलेंडर बनाए गए थे, तो केवल और केवल कैलेंडर में सिर्फ 400 साल ही बनाए गए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है क्लास। इसका मतलब क्या था, कि जब आपका कैलेंडर बनाया गया था तो कैलेंडर में सिर्फ 400 साल बनाए गए, और फिर
हर 400 साल में आपका कैलेंडर रिपीट होता है, पूरी की पूरी शताब्दियां रिपीट होती हैं, सॉरी कैलेंडर कह रहा हूं, ठीक है, आपकी पूरी शताब्दियां रिपीट होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब हम सालों की बात करते हैं कि कौन सा ईयर कब रिपीट होगा, तो वो मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन जब पूरी शताब्दी की बात करते हैं तो कौन सी शताब्दी कब रिपीट होगी, तो वो इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कहां होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। वेरी गुड हरिओम। चलिए चलिए, गुड गुड, जयपुर से लाइव देख रहे हैं, ओके चलिए, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। ओके क्लास, आई होप इतना क्लियर है आप सभी को, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि किस प्रकार से शताब्दी के अंतिम या प्रथम दिन बता सकते हैं। ओके, इस कॉन्सेप्ट से बताएंगे अब आप, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे अब आप। ओके, चलिए देखिए, शताब्दी के अंतिम दिन की बात करते हैं। ओके क्लास, देखो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, ईयर्स, ठीक है, और यहां पर क्या होगा आपका ऑड डे, क्लियर है। तो देखो 100 साल, ठीक है। अच्छा, प्रथम 100 साल में कितने ऑड डे होंगे क्लास? 5, हाँ या ना? कितने होंगे क्लास? 5, क्लियर है। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जब कैलेंडर बनाया गया था, ठीक है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 और 0, यही तो डे होते हैं आपके, फिर बाद में फिर से रिपीट होते हैं आपके डे, क्योंकि 7 दिन का एक दिन बनता है आपका। अच्छा, मैंने ये भी बोला था आपको, क्या जब कैलेंडर बनाया गया तो पहला दिन क्या रखा गया था आपका? मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, देन फ्राइडे, फिर सैटरडे, और लास्ट में क्या था आपका 0 पर? संडे, क्लियर है। ये मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। बस अब आप ध्यान से देखेंगे कि सर 5th पर क्या आ रहा है आपका? फ्राइडे। क्या आ रहा है क्लास 5th पर आपका? फ्राइडे आ रहा है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, 5th फ्राइडे आ रहा है हमारा। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो 100 साल पूरे होने के बाद में भी कितने दिन बच गए आपके? अभी 5 दिन। कितने दिन बच गए? 5, और 5 पर क्या आता है आपका? फ्राइडे आता है क्लास। क्या आता है आपका? फ्राइडे आता है। ओके, चलिए बात करते हैं क्या 200 की। 200 में कितना आता है आपका ऑड डे? 3, बिल्कुल सर 3 आता है। ओके, अच्छा 300 पर कितना आता है क्लास आपका? 1। 400 पे कितना आता है आपका? 0। यस और नो? बिल्कुल सर। तो देखो ध्यान से देखेंगे, 3 पर क्या आएगा आपका क्लास? वेडनेसडे। अच्छा, 1 पर क्या आएगा आपका? मंडे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में 0 पे क्या आया क्लास आपका? वो आएगा आपका संडे, क्लियर है यहां तक? चलिए, इतना समझ आया, हाँ या ना? कि देखो 100 साल पूरे हुए, 5 दिन बचे ऑड, तो 5 पे क्या आता है आपका? 5th डे बचा, लास्ट में कौन सा आएगा? ये आपका हुआ क्लास अंतिम दिन, ठीक है। कौन सा दिन है आपका? ये अंतिम दिन। और अंतिम दिन पे क्या आया आपका? 5, और 5 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। अच्छा, 200 की बात की तो कितना आया आपका? 3, और 3 पर क्या आता है आपका? वेडनेसडे। 300 की बात की तो कौन सा दिन आया लास्ट में आपका? फर्स्ट, और एक और डे, तो 1 पे क्या आता है आपका? मंडे। 400 पर 0 होता है, अभी बताया था मैंने आपको। 0 पे क्या आता है आपका? संडे। यस और नो? क्लियर है यहां तक? यस और नो? बिल्कुल। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से अंतिम दिन नहीं होंगे? तो देखो क्लास, अंतिम दिन नहीं होंगे, ठीक है। देखो अंतिम दिन कौन से नहीं होंगे आपके? अब ध्यान से देखो, अंतिम दिन फ्राइडे है आपका, वेडनेसडे है, मंडे है, और सैटरडे, सॉरी संडे है। क्या ट्यूसडे आया इसमें? सर नहीं आया, तो बिल्कुल एक हो गया आपका ट्यूसडे, ठीक है। चलिए, क्या इसमें वेडनेसडे आया? सर आया। क्या थर्सडे आया? सर नहीं आया, एक हो गया आपका क्या? थर्सडे, ठीक है। उसके बाद क्या फ्राइडे आया? सर बिल्कुल फ्राइडे आया। क्या सैटरडे आया? सर नहीं आया, तो एक हो गया आपका क्या? सैटरडे। क्लियर है यहां तक? ये था आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको सिर्फ इतना बताया जाता है क्लास क्या, कि शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से नहीं होते हैं? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। लेकिन क्यों होते हैं? वो इस वजह से नहीं होते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक?
डाउट किसी को अभी तक? चलिए गुड। तो ये बात याद रखिएगा कि शताब्दी के जो अंतिम दिन नहीं होंगे कौन कौन से, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। चलिए अब एक बात देखिए, आप सोच के देखिए, 100 वर्ष पे यहाँ पे शताब्दी खत्म हुई आपकी। अच्छा, जब शताब्दी पर अंतिम दिन क्या था आपका? अंतिम दिन क्या था आपका? शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। तो कॉमन सी बात है, जब 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार था, तो जब नेक्स्ट शताब्दी स्टार्ट होगी 101 नंबर पर, तो अगला दिन कौन सा होगा सर? कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है क्या कि सर शुक्रवार के बाद में अगला दिन क्या आएगा आपका? अरे सर शनिवार, हाँ या ना? बिल्कुल सर शनिवार आएगा, यस और नो? बिल्कुल ठीक है। क्या आएगा आपका? शनिवार, यानी कि सैटरडे। क्लियर है? अच्छा, यहां पे देखो शताब्दी खत्म हो रही है आपकी वेडनेसडे पर, तो इसके बाद जब नई शताब्दी स्टार्ट होगी तो प्रथम दिन क्या होगा आपका? बुधवार के बाद क्या आएगा आपका? थर्सडे, हाँ या ना? बिल्कुल थर्सडे। चलिए क्लियर है यहां तक? आगे देखो, बात करते 300 के बाद में स्टार्ट होगी, खत्म होगा 301 पर, तो 301 पर क्या आएगा? मंडे के बाद ट्यूसडे, हाँ या ना? चलिए सर ट्यूसडे आएगा, यस और नो? बिल्कुल ट्यूसडे आएगा सर। चलिए उसके बाद में बात करते हैं क्या कि संडे है यहाँ पर, ओके, संडे भी खत्म हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट डे आएगा आपका, कौन सा आएगा? जल्दी से बताइए। ट्यूसडे हो गया आपका, ठीक है, तो नेक्स्ट डे कौन सा आएगा आपका? कॉमन सी बात है सर, मंडे आएगा, हाँ या ना? मंडे आएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो यानी कि, और जैसा कि आप जानते हैं मंडे हमारा शताब्दी का पहला ईयर भी, सॉरी पहला दिन भी तो होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि जब कैलेंडर बनाया गया था ना, तो पहला दिन क्या लिया गया था आपका? मंडे। क्लियर है यहां तक? तो बस अब इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि प्रथम दिन नहीं होंगे, शताब्दी के प्रथम दिन नहीं होंगे। कौन कौन से नहीं होंगे? तो देखो यहां पर, मंगलवार है सर, बिल्कुल है। क्या ट्यूसडे है? तो ट्यूसडे भी है। क्या वेडनेसडे है सर? वेडनेसडे नहीं है यहाँ पर, तो बस ये हो गया क्या आपका? वेडनेसडे। चलिए, थर्सडे है सर, है। फ्राइडे है सर? फ्राइडे नहीं है। चलिए, एक हो गया आपका क्या? फ्राइडे। क्या सैटरडे है सर? है। क्या संडे है सर? संडे नहीं है, ये लीजिए संडे। तो बस ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। ये आपका क्या है क्लास? फाइनल आंसर। देख लीजिए एक बार आप। बिल्कुल राहुल मीना जी, डाउट के लिए ग्रुप बना रखा है मैंने, ठीक है, और ग्रुप का नाम क्या है? रीजनिंग विद सुनील सर, ओके, रीजनिंग विद सुनील सर। चलिए, ओके सर, नो डाउट सर जी। चलिए, ओके ओके ओके, गुड गुड ग्रेट। तो देखिए क्लास, आपने जो समझा है, जो पढ़ा है, जो समझाया गया है, आपको क्या समझाया गया है कि भाई इतना बोला जाता है कि अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते शताब्दी के? ये नहीं हो सकते। प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते? ये नहीं हो सकते। लेकिन ये क्यों होता है, इस सब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट जो कैलेंडर का है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। चलिए, बाकी बेसिक आप क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा क्या कि बताइए, देखिए आपसे पूछ लिया जाएगा इस प्रकार से कि बताइए कि निम्न में से शताब्दी का प्रथम दिन होगा, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चलिए, फ्राइडे, संडे, सैटरडे। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन होगा? अब आंसर दीजिए। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, ईयर के लिए फर्स्ट और लास्ट। जल्दी से आंसर दीजिए, फास्ट में बारिश ले लूं एक बार बाहर। वाओ, चलिए क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी हल्का और आगे बारिश हो रही है, तो मैं भी घर कैसे पहुंचूंगा, तो स्टूडियो में लाइव करते हैं अभी अपन को कंटिन्यू। चलिए,
बिल्कुल बिल्कुल, द राइट आंसर विल बी सैटरडे। ठीक है, ये होगा आपका पहला दिन। ठीक है, वे तो प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते पता है आपको? सर बुधवार नहीं होगा, ठीक है, शुक्रवार भी नहीं होगा और संडे भी नहीं होगा, बचा क्या आपका? सैटरडे। ठीक है, तो आई होप अब आप सभी के आंसर आसानी से दे सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। ठीक है क्लास, अब आप आंसर देंगे। चलिए बताइए, 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2001 कौन सा वार होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। अब जितना पढ़ा है ना उसके बेस पे आंसर देना आपको। बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश जी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हालांकि आप आज की तारीख लगाकर भी दे सकते हो, है ना, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी से समझा है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखो, बताया था ना मैंने आपको कि हर 400 साल पे शताब्दी खत्म हो जाती है, हाँ या ना? फिर 400 से 800 होगा, फिर 1200, फिर आपका 1600, फिर 2000, हाँ या ना? बिल्कुल सर, देखो 2000 पे शताब्दी खत्म होकर नेक्स्ट 2001 से जो शताब्दी शुरू हुई है, पहला दिन, नई शताब्दी का पहला दिन, और 1 जनवरी है, और शताब्दी का पहला दिन क्या होता है? अभी बताया आपको मैंने, मंडे। क्या राइट आंसर विल बी मंडे। बस खत्म, क्या दिक्कत है यहाँ पे बताओ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राहुल पवन, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, मैं पूछता हूं आपसे, 31 दिसंबर 2100 तो कौन सा वार होगा? आवाज झरझरा रही है, शायद मौसम खराब होने की वजह से हो सकता है। ओके, चलिए बताइए, 31 दिसंबर 2100 को कौन सा वार होगा? तो इस टाइप के आंसर क्लास आप इसी प्रकार से दे सकते हैं। हम निकालने बैठोगे आज के हिसाब से 80 साल का डिफरेंस निकालते फिरो। ठीक है, चलिए दीजिए आंसर। अखिलेश मीणा मंडे नहीं, देखो ध्यान से देखो, देखिए क्लास मैंने क्या बताया, 2000 तक तो जीरो हो जाएगा ना। अरे सोचो, 2100 कैसे बना होगा? 2000 प्लस 100 ऐसे तो बना होगा, हाँ या ना? और हर 400 के डिफरेंस पर क्या होता है? मल्टीपल पे सॉरी, जीरो हो जाता है एक शताब्दी आपका ऑड डे, हाँ या ना? बताया था मैंने आपको, 400 फिर 800 फिर इस प्रकार से, तो यहाँ तो जीरो हो जाएगा। तो कॉमन सी बात है, शताब्दी 100 साल की पूरी खत्म हो रही है, और देखो 31 दिसंबर है, शताब्दी का अंतिम दिन है। ठीक है, तो कौन सी? 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। 100वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है? फ्राइडे होता है सर। द राइट आंसर विल बी फ्राइडे। अरे सारे आंसर आपके सामने पड़े हुए, देखो ध्यान से। इसने एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उसके लिए सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सिर्फ ऑड डे निकालना, तो आप, मैंने बोला था ना आपको, सारे आंसर हम ऑड डे से निकालेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं आपके कैलेंडर में सारे ऑड डे से निकालेंगे। बिल्कुल दीपक जी, सही आंसर दिया आपने। ओके, तरुण यार बारिश कैसे घर जाएंगे? क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए भूदेव मीना, गुड गुड ग्रेट। सर कुछ खाने को।
मंगा लो कुछ खाने को, बिल्कुल चलिए। बारिश हो रही है, कैसे मंगाएंगे, और डिलीवरी वाला भी नहीं आएगा। चलिए जोमेटो को ऑर्डर करते हैं, ठीक है। चलिए काम करते हैं, देखो इतना समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, है ना। चलो थोड़ा सा और कुछ देखते हैं आगे इसके बारे में। अब बारिश हो रही है तो क्या करें, है ना। थोड़ा सा और कुछ समझा देता हूँ मैं आपको। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए क्लास, जितना भी बताया है मैंने आपको, इसमें कोई डाउट है। चलिए क्वेश्चन वन रिपीट, कौन सा क्वेश्चन वन बताओ, कौन से वाला क्वेश्चन वन, ये वाले पहले वाला। आज तो मौसम बहुत अच्छा है सर, घूमने चलते हैं, चलो आ जाओ, आज ब्रांच पे आ जाओ, चलते हैं घूमने, यहाँ सभी के सभी, ठीक है। मैं यहीं पर हूँ अभी। चलिए देखिए, अच्छा मैंने आपको जो कैलेंडर बताया था स्टार्टिंग में, याद होगा, बिना सॉरी रेफरेंस से कोई डेट आपको दी गई होगी, ठीक है। कोई डेट आपको दी गई होगी, तो उसके अंदर आप किस प्रकार से आप उसका कोई नया डेट निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे तुलना करके। चलिए लेकिन अगर बिना रेफरेंस कैलेंडर के दिन निकालना हो तो, ठीक है, तो डालेंगे हेडिंग, ठीक है, बिना बिना रेफरेंस कैलेंडर के, बिना रेफरेंस कैलेंडर के दिन दिन निकालना, ठीक है। चलिए तो दो चीजें लगाएंगे इसमें आप, क्या, एक तो आप कंपैरिजन करके, ठीक है, तुलना करके। तो देखो एक होगा आपका क्या, चलिए तुलना करके, और एक होगा आपका बिना तुलना करे, ठीक है क्लास। चलिए एक होगा आपका कंपैरिजन, एक होगा विदाउट कंपैरिजन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या, विद कंपैरिजन, ओके। और इसको बोलेंगे हम क्या क्लास, विदाउट कंपैरिजन। चलिए क्लियर है। गुड मॉर्निंग नरेश जी। कुंवारा किला देखने चलते हैं, अच्छा कौन सा है कुंवारा किला, कहाँ पर है ये। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। तो देखो जैसे मैं आपको डेट देता हूँ, ठीक है, कि 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, 5 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा, लेकिन आप कंपैरिजन करना है तो उसके लिए आपको डेट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने डेट दिया आपको 8 दिसंबर, ठीक है। क्या दिया मैंने क्लास आपको यहाँ पर कि 8 दिसंबर 2019, मैं डेट दे रहा हूँ नॉर्मल। चलिए मान के चलो कि संडे है, ठीक है। ये हो गया आपका कंपेयर करके, तुलना करके, क्योंकि आपको एक डेट दे रखी है, एक दिन दे रखा है, इससे तुलना करके निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो सुसाइड सुसाइड पॉइंट देखने चलते हैं सर। अरे नहीं नहीं, अभी तो उसका सुशांत सिंह राजपूत का केस नहीं सुलझा। चलिए ठीक है, तो देखो, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं पहले भी, कौन सा है आपका ये केस नंबर 3, हाँ या ना। हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी केस नंबर 3 है ये, डायरेक्ट सीधा सा, तो आंसर दीजिए इसका। केस नंबर कौन सा था ये, 3, दीजिए आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से, फास्ट चलेंगे। चलो सुसाइड पॉइंट देखने भी चलेंगे, ओके, करेंगे नहीं लेकिन अभी बहुत कुछ देखना है लाइफ में। चलिए अलवर बाला किला, अरे वाह, चलिए चलो चलो चलते हैं सर। जयपुर में तो बाढ़ आई, बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर में बड़ी जबरदस्त बाढ़ आई थी, है ना, बहुत बुरा हाल था जयपुर के अंदर। चलिए ठीक है, तो देखो दीजिए जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने क्या बताया था आपको,
आपको करना क्या है, आपको एक मिनट ये रहा लो, ठीक है, इस वाले को अलग सॉल्व करना है और इस वाले को अलग, हाँ या ना, बिल्कुल सर। देखिए सबसे पहले मार्च आएगा दिसंबर, सर मार्च आएगा, तो देखो मार्च, ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। देखो चलिए पहले मंथ में क्या करते हैं हम क्लास बता रखा मैंने आपको, जितने दिन शेष बचे हैं आपको वो लेने होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। चलिए 31 दिन होते हैं, यहाँ पे 5 हटा दो, 31 में कितना बचेगा क्लास आपका, 26, 26, यस और नो। चलिए चलिए 26, ठीक है। अब तो सिंपल है, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, और डे निकालो, कितना बचेगा, 2, ठीक है। मई में 31 होते हैं, 3, जून में 30 होते हैं, 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। पता है ना कैसे निकालने हैं, टोटल जो मंथ के डे होते हैं उनको डिवाइड करो 7 से, शेषफल निकालना है। चलिए अगस्त के बाद सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में जो डेट दी है वो ऐसे कैसे लिख दो आप, तो कितने लिखोगे आप यहाँ पर, 8, ठीक है। चलो सबको ऐड कर दो, चलो 26 और 2 कितना हो गया आपका, 28, 28 और 3 31, 33, 36, 39, 41, 44, 46 और 46 और 8 54, कितना है क्लास आपका, 54। डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो देखो 7 7 49, यानी कि यहाँ आ गया आपका क्या, 5। और देखो दिया गया आपको दिसंबर की डेट, दिनांक, हाँ या ना, दिन बताया गया है, और आपको पीछे जाना मार्च पे, तो माइनस का 5। क्लियर है यहाँ तक, चलो ओके क्लास, चलिए डन है इतना, गुड। चलिए तो कितना है क्लास आपका, माइनस का 5। अब निकालना आपको क्या, ईयर्स, ठीक है। तो देखो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, क्या 2019 और 2015 कितने साल का डिफरेंस है सर, 4 साल का। चलिए सर 4 ईयर का डिफरेंस है, प्लस आगे चलते हैं, कितने लीप ईयर्स होंगे इसमें, 1 2016, सर ये हो गया आपका लीप ईयर। तो टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पर, 5। कितना हो गया आपका यहाँ पर टोटल, 5, हाँ या ना। अच्छा देखो 19 दिया है आपको, पीछे जाना है, पीछे जाना है, तो कितना होगा आपका, माइनस का साइन लगेगा, हाँ या ना, सर बिल्कुल माइनस साइन लगेगा यहाँ पे आपका। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब बस करना है कि आपको दोनों को ऐड कर देना है, तो देखो माइनस का 5 और माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 10, 7 से डिवाइड किया, 7 दिया, सॉरी 7 एकम 7, कितना बचा शेषफल आपका, सर आपका जो शेषफल बचा वो बचा कितना, 3, और वो भी कैसा, माइनस का, हाँ या ना। तो 3 दिन पीछे चले जाओ आप, संडे है जाओ पीछे, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे। तो राइट आंसर क्या होगा क्लास आपका, द राइट आंसर विल बी थर्सडे, ओके, द राइट आंसर विल बी थर्सडे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, बिल्कुल बिल्कुल, छगनलाल, राहुल, अखिलेश, गुड गुड गुड, थर्सडे विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल बुद्धि मीना, गुड। चलिए गुरुवार, बिल्कुल थर्सडे इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आई होप इतना क्लियर होगा आपको, गुड। तो ये कैसा था क्लास, आप खुद देखिए, बिना रेफरेंस कैलेंडर के दिन निकालना है, ठीक है। चलो पर मैंने क्या कहा, एक बार आपको कंपैरिजन करने के लिए एक डेट दे दी, ठीक है, लेकिन अगर आपको डेट ना दी जाए, ठीक है, चलिए तो आप कंपेयर करके निकाल सकते, लेकिन आपको क्या करना है कि सर हम तो तुलना नहीं करना चाहते, हम तो डायरेक्ट डेट का आंसर देना चाहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे देंगे, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा लेंथी लगेगा आपको, पर ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए अब इसी 5 मार्च का आंसर देंगे अब हम, ठीक है। चलिए तो अब करना क्या, विदाउट कंपैरिजन, ठीक है क्लास। चलिए तो 5 मार्च 2015 अभी निकाला था हमने, क्या आया था क्लास हमारा, थर्सडे आया था, ठीक है, क्या आया था हमारा, थर्सडे। चलिए तो देखो अब आप क्या चाहते हैं कि सर हम किसी दिन से तुलना ना करें, इसकी किसी भी दिन से तुलना ना करें, ना तो किसी दी हुई डेट से, और ना ही हमारे आज के करंट डेट से, प्रेजेंट डेट से, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे बिना तुलना करे हुए, विदाउट कंपैरिजन,
ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो करना क्या है आपको, ध्यान से देखो, ये तो आपका किसमें होगी क्लास, ये मंथ होते हैं आपके, हाँ या ना, और ये क्या होगा क्लास आपका ईयर, यस और नो। चलिए ये मंथ है और ये क्या है आपके ईयर है क्लास, ओके। चलिए तो देखो अब एक काम करते हैं, मंथ काउंट करते हैं, ठीक है। तो मंथ स्टार्ट कहाँ से होते क्लास आपके, जनवरी, फरवरी और मार्च, हाँ या ना। चलिए जनवरी, फरवरी और मार्च। चलिए अब आपको सिंपल ऑड डे निकालने हैं, सिंपल आप क्या निकालने क्लास, ऑड डे, और मैंने बोला सारे आंसर आप ऑड डे से ही देंगे, ठीक है। तो देखिए 31 दिन का महीना होता है, 7 से भाग दें कितना बचेगा, 3 शेषफल। अच्छा बात करते हैं क्या, फरवरी। अच्छा फरवरी की बात किया तो देखो फरवरी है आपका, कितने दिन हो गए आपके 28, और भाग देंगे किससे, 0 आएगा 7 से भाग देने पर, चलिए सर 0 आ गया, प्लस अब आ गए हम किसके ऊपर क्लास, मार्च के ऊपर, ठीक है। तो मार्च में कितने दिन दिए गए हैं आपको, 5, क्लियर है। चलिए हो गए 5। चलिए तो सीधे सीधा क्या करना है आपको, इस साल के अंदर, इस साल में जितने दिन आपके हो चुके हैं, जो बीत चुके हैं उनको गिन लो आप। तो कितने साल के दिन बीत चुके हैं, ये जनवरी पूरा बीत चुका है, फरवरी और मार्च के 5 दिन, ठीक है। और इनके निकाल दिया हमने क्या, ऑड डे, क्या निकाल दिया क्लास हमने इनके, ऑड डे, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, तो देखो अब आपको क्या करना है, 2015 की बात करनी है, ठीक है, 2015 की बात करनी है। तो देखो अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा क्लास, कि ये अब आपको 2015 नहीं लेना है, ठीक है। ये अब आपको 2015 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है अभी बताता हूं मैं आपको। अब आपको लेना 2014, ठीक है, क्योंकि देखो 2015 में सिर्फ कितने दिन हुए थे हमारे, 5 मार्च तक, हाँ या ना। 2015 में हमारे सिर्फ कितने दिन हुए हैं, 5 मार्च तक जो दिन हुए वो हमने काउंट कर लिए, यानी कि 2015 में जो इतने दिन निकले हैं ना हमारे आगे, उनको हम काउंट कर चुके हैं। तो 2015 तो काउंट कर लिया हमने, अब कितने काउंट करने हैं हमको, 2014 तक, हाँ या ना, बिल्कुल सर 2014 तक जाना है अब हमको, ठीक है। चलिए अब वही कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, शताब्दी वाला रूल, ठीक है। 2014 कैसे बनता है सर, 2000 प्लस 14 ऐसे तो बनता है, हाँ या ना, बिल्कुल सर ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो देखो आपको इतना पता है कि 2000 जो है आपका शताब्दी में इसका कितने ऑड डे आते हैं, 0, छोड़ो इसे। अब सीधा किससे बात करेंगे हम, 14 के साथ में, 14 के साथ, ठीक है। चलो 14 का निकालना है आपको डिफरेंस। अब 14 का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये देखो बता रखा मैंने आपको, 14 साल तो है ही यहाँ पर, ठीक है। चलो 14 साल है ये पूरे पूरे, ठीक है। 14 साल में जो ऑड डे निकालने हैं आपको, क्या निकालने, ऑड डे। इसका ऑड डे कितना आ गया, 0, इसका ऑड डे कितना होगा, 14 का 14 लिख लिया आपने, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं कितने लीप वर्ष है, आप लीप वर्ष भी तो ऐड करते हैं इसके अंदर, हाँ या ना, बिल्कुल। तो देखो कितने लीप वर्ष आएंगे, काउंट करो, 2001 से कितने लीप वर्ष होंगे, 2004, 2008 और 2012, हाँ या ना। तो कुल 3 लीप ईयर होंगे। टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पर, 17 को भाग दिया 7 से, तो कितना, 7 दूनी 14, कितना बचा आपका, 3, कितना बचा क्लास आपका, ये 3 बचा, ओके। क्या बचा आपका यहाँ पे, 3, क्लियर है यहाँ तक। चलिए ओके, अब ये हो गया आपका क्या, 3, ये लीजिए, यहां से आपका आया था 3, ठीक है। अच्छा इसकी बात करते क्लास, देखो यहाँ पर कितना आएगा, 3 और 5 8, 8 को भाग दिया 7 से, तो कितना बचा शेषफल आपका, 1, हाँ या ना। तो बस 1 यहां से आ गया, 3 यहां से आ गया। अच्छा 3 और 1 4, 3 और 1 4, और 4 पे क्या आता है, क्योंकि यहाँ तो डेट ही नहीं है, तो जोड़ोगे किसके अंदर, बिल्कुल दिन ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो 4 पे क्या आता है, पढ़ाया था मैंने अभी, आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। क्या, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, ठीक है, 4 पर थर्सडे, यस और नो। तो बिल्कुल सर, तो 4 पे क्या आएगा हमारा, थर्सडे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, थर्सडे विल बी द राइट आंसर, ठीक है। थर्सडे क्या होगा आपका इसका राइट आंसर, क्लियर है, बिल्कुल। परवन जोरवार, अखिलेश गुड, ओम प्रकाश, चलिए ग्रेट। चलिए गुड 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 क्लास, ठीक है। तो देखा ज्यादा मुश्किल नहीं था। अगर देखो हालांकि ये चॉइस आपकी है, ये चॉइस आपकी है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप इस तरीके से निकालो, आप सिंपल, अगर आप चाहते तो 5 मार्च 2015 की डेट आपको पता करनी है,
तो आज डेट कितनी है 20 अगस्त 2020 और आज दिन कौन सा आपका थर्सडे, ठीक है। तो उससे तुलना करके निकालो, सीधा आपका आंसर आ जाता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बिना तुलना करे भी निकाल सकते हैं। पहली बात समझने में आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, बड़ा लगेगा, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, इस टाइप के आप 20 क्वेश्चन कर लेंगे, 25 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आप फ्लो में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, फिर क्लास फाइंड अप करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप। अब देखो बिना आपको तुलना करे सीधा आपको इस कॉन्सेप्ट से निकालना है, जो मैंने बताया था ना आप शताब्दी वाला कॉन्सेप्ट, उससे निकालना है, ठीक है। चलिए डेट है आपकी क्लास 10 अप्रैल 2006 को बताओ कौन सा दिन था। चलिए जल्दी से बता दीजिए 10 अप्रैल 2006 को कौन सा दिन था। गुड मॉर्निंग पंकज जी, गुड मॉर्निंग। लेट आए हैं काफी। चलिए दीजिए आंसर, ओके जल्दी से आंसर दीजिए, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नहीं कल हमारा कैलेंडर फिनिश हो जाएगा, ओके। हाँ मल्टीपल मेथड है, बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश जी। वो कहते हैं देखो इस चैप्टर में मैंने आपके हाथ पे सारे लड्डू रख दिए, ठीक है। इस मर्जी मेथड से आप कर सकते हैं, सारे लड्डू आपके हाथ में, ओके। चलिए जौन सा मेथड आपको ठीक लगे आप उससे अप्लाई करके आंसर दे सकते हैं, ओके। जल्दी से आंसर दीजिए। ओके 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 चलिए वेलकम बैक। चलिए क्लास आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। भूदेव मनीष एंड पवन जोरवाल, महेंद्र यादव, करण सिंह, राहुल मीना, छगनलाल मीना, बिल्कुल राइट आंसर है, ओके बिल्कुल बिल्कुल। अब आप रेफरेंस कैलेंडर से भी निकाल सकते हैं, डाइट भी निकाल सकते हैं। अब देखो बहुत इजी है, सिर्फ आपको ऑल डे निकालने काम करता हूं मैं, डाइट करता हूं, ठीक है। जनवरी का महीना होगा पहले, 31 दिन होते, कितने दिन बचे, ऑड 3। फरवरी में
कितने होंगे 28, तो कितने बचे 0। मार्च में 3, अप्रैल में कुल कितने आपके 10 दिन है, आया ना, पूरे पर कितने आपके 10 दिन, यस और नो, बिल्कुल। चलिए अब बात करें 2006 की, तो क्या 2006 को मैं 2000 प्लस 6 ईयर नहीं कर सकता, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको यहाँ पे 2006 नहीं करना, 2005 करना होता है, यस और नो, एक साल कम करना है। चलिए ये ले लिया मैंने 5, ठीक है, ये तो 0 होगा ऑड डे इसका, तो ठीक है, इसका ऑड डे तो 0 हो जाएगा। चलिए 5 का निकालना है अब आपको, तो बस कॉमन सी बात है, 5 ईयर तो हो ही गए आपके, और 5 ईयर में एक लीप वर्ष जोड़ना होता है आपको, ठीक है, और लीप वर्ष कितना आएगा इसमें 2004, ये हो गया आपका लीप वर्ष। बस सबको ऐड कर दो, 3 और 3 6, तो 16, 16 और 5 21 और 1 22, भाग दिया 7 से, 7 दिया 21, कितना बच गया शेषफल, 1 बच गया, यस और नो। और 1 पर क्या आता है आपका मंडे, बस इजी है, ये लो 1 पर क्या आता है आपका मंडे, ठीक है क्लास। चलिए ओके सर, बारिश रुक गई क्या, नहीं बारिश नहीं रुकी है, पर अब क्लास ऑफ करते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई हमारी, ठीक है, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे क्लास हो चुकी है, ओके। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, कैसे रही आज की क्लास जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ओके। और मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है, चलिए ओके। तो कल कंप्यूटर के अंदर हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं हमारे वो फिनिश करेंगे, और उसके बाद हमारा इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ताकि हमारा इस वीक के अंदर हमारी दोनों चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है, उसका MS वर्ड और इसका कैलेंडर, ओके। चलिए ओके, थैंक यू राहुल जी, चलिए चलिए, बाय बाय, टेक केयर, एकदम टॉप चलिए।